अस्सलामुअलैकुम। सजाद खान जदून ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप सबको खुश आमदीद। मदीना मनव्वरा में पेश आने वाले कल के वाक़े की जिस कदर मज़म्मत की जाए वो इंतहाई कम है। किसी भी मस्जिद में जब लोग इबादत के लिए जाते हैं तो वहाँ बातें करना एक कबीह फ़हल समझा जाता है। मस्जिद में कोई भी शख्स बात करने की जुर्रत नहीं कर सकता। उसकी वजह यह होती है कि हर शख्स इबादत में मशगूल होता है, नमाज हो रही होती है और बातें करने से नमाजी डिस्टर्ब होता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है कि जब भी मस्जिद में आप जाएं, इबादत के दौरान बिल्कुल खामोशी इख्तियार करें ताकि दूसरों की इबादत में खलल ना पड़े। हुआ कुछ यूं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की सरबराही में सऊदी अरब जाने वाला वफद मस्जिद नबवी में मौजूद था। जमहूरी वतन पार्टी के शाहजैन बुगटी और मुस्लिम लीग नून की मरियम औरंगजेब को देखकर कुछ मंचलों ने चोर चोर के नारे बुलंद करना शुरू कर दिए, जिससे वहां का माहौल इंतहाई खराब हो गया। शाहजैन बुगटी एक मौजूद शख्सियत हैं, वो कौमी असम्बली के मेंबर भी हैं और बुगटी कबीले के सरदार भी हैं। उन्होंने अपनी जमात के टिकट पर इंतखाबात में हिस्सा लिया, ना कि उन्होंने पीटीआई के टिकट पर इंतखाबात में हिस्सा लिया था। जीतने के बाद उनकी जमात ने पीटीआई को सपोर्ट किया और उन्हें साबिक वजीर आजम इमरान खान ने अपना मुआविन खुसूसी भी बना दिया था। जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक ने जोर पकड़ा तो शाहजैन बुगटी ने भी अपनी राहें जुदा कर ली। अदम एतमाद के सिलसिले में जब इमरान खान वजीर आजम नहीं रहे तो उन्होंने मुख्तलिफ शहरों में जलसे किए और हर जलसे में उन्होंने अपनी आवाम को या अपने लोगों को यही कहा कि ये लोग जहां मिलें जो मुनहरफीन हैं उनके खिलाफ उनके शहरों में एहतजाज करें। उसका असर यह निकला कि जहां कहीं भी पीटीआई के मुनहरफीन को देखा जाता है तो चोर चोर के नारे बुलंद किए जाते हैं। यहां तक तो बात दुरुस्त है, लेकिन जमहूरी वतन पार्टी और इसके अलावा MQM या काफ लीग उनके इत्तेहादी थे, ना कि उनके टिकट पर मुंतखब हुए थे। उन्होंने साथ दिया जब तक उन्होंने साथ देना था, उसके बाद उन्होंने राहें जुदा कर ली। तो इसमें उनके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती पीटीआई वाले नहीं कर सकते। जिन्होंने पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लिया उनके खिलाफ तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पीटीआई के जो इत्तेहादी थे उनके कुछ मुआहदात हुए थे इमरान खान के साथ। जब उनके साथ किए गए वादे पूरे नहीं हुए तो वो अलहदा हो गए। उनका उनके साथ शामिल होना उनका हक था और उनका अलहदा होना भी उनका हक था। अब पीटीआई के कारकुनों को यह हक हासिल नहीं कि वो उन्हें चोर कहें, लेकिन यहां बात थोड़ी मुख्तलिफ है। एहतजाज के लिए सड़कें, ग्राउंड, पार्क्स या दूसरी कुछ मखसूस जगह होती हैं, ना कि मुकद्दस मुकामात। मस्जिद नबवी जैसी मुकद्दस जगह पर इस किस्म की हरकत को एक बेहुदा हरकत ही कहा जा सकता है। यहां यह बात भी मैं अर्ज करता चलूं कि पीटीआई और उनके मुखालफीन के दरमियान जो सियासी चपकलिश है वो इंतहाई शदीद नोयत इख्तियार कर गई है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पीटीआई के कारकुन इस बात पर एहतजाज कर रहे हैं कि क्यों इमरान खान की हुकूमत को रातों रात उलट दिया गया। एहतजाज करना पीटीआई के कारकुनों का हक है, लेकिन उन्हें यह हक बिल्कुल हासिल नहीं कि वो मुकद्दस मुकामात पर मौजूद शख्सियात के खिलाफ नारे बुलंद करें और ना जगह के तकद्दस का ख्याल करें, न किसी शख्सियत का एहतराम करें और उन्हें चोर चोर कहें। लेकिन इसका बेहतरीन तरीका यह है कि आवाम अपने रद्द अमल का इजहार इंतखाबात में दिखाएं और जिस जमात से उन्हें मोहब्बत है या जिस नुमाइंदे से उन्हें मोहब्बत है उसे वोट दें और उसे कामयाब करें। और जमहूरी अमल में यही कुछ होता है, लेकिन जमहूरियत का तकाजा यह नहीं है कि आप कहीं भी किसी का भी गिरबान पकड़ लें और सिर्फ उसे चोर समझें, लेकिन अपने गिरबान में झांकने की हरगिज कोशिश ना करें। दोस्तों, ये बात याद रखें, इस वक्त पीटीआई के कारकुनान पाकिस्तान में या मस्जिद नबवी में जो वाक़या पेश आया और दुनिया भर में जो कुछ करते फिर रहे हैं, इसका ताल्लुक इमरान खान से मोहब्बत नहीं बल्कि वो नफरत है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और वो तमाम चेहरे हैं जो हमेशा बारियां बदल बदल कर मुल्क पर हुकूमत करते रहे और इसी तरह की वो खींचा तानी करते रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ वो कभी हरकत की हैं
और एक दूसरे को चोर भी कहा है, एक दूसरे को करप्ट भी कहा है और एक दूसरे के खिलाफ नारे भी बुलंद किए हैं और ऐसे ऐसे घटिया इल्जामात एक दूसरे पर लगाए हैं, एहतियात तक पर उतरा गया है। अवाम उन पुराने चेहरों से तंग थी, इसीलिए इमरान खान का इंतखाब किया गया और इमरान खान को अगर 1.25 साल मजीद दे दिया जाता और वो हुकूमत मुकम्मल करके जब हुकूमत से बाहर आते और अवाम उसके बाद जो भी रद्द अमल करती वो जमहूरी तरीका होता। लेकिन इन जमातों ने इकट्ठे होकर इमरान खान की हुकूमत को कबल अज वक्त ख़त्म करने की कोशिश की, जिससे अवाम के अंदर गम और गुस्से की लहर दौड़ गई और उस पर जब उनके लीडर इमरान खान ने इश्तिहाल अंगेज तकारीर की तो उनकी नफरत में मजीद इजाफा हो गया। अब यहां पर यह हाल है कि जहां भी कहीं जाएं, सड़कों में, पार्कों में, होटल में, हर जगह पर मुखालिफ शख्सियात को देखकर चोर चोर के नारे बुलंद किए जा रहे हैं और ये हालात उस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सड़कों पर एक दूसरे का गिरबान पकड़ा जाएगा और एक दूसरे के ऊपर पत्थर बरसाए जाएंगे और एक दूसरे पर हमले किए जाएंगे और इनके जो कायदीन हैं वह अपने महलात में महफूज होंगे, लेकिन आवाम एक दूसरे के गिरबानों तक हाथ पहुंचाएंगे और गली गली, कूचे कूचे एक दूसरे पर कहीं तशद्दुद न करते फिरें। और ज़रूरी नहीं कि मस्जिद नबवी के तकद्दुस को पामाल करने वाले PTI के बाकायदा कारकुन हों। इसकी वजह यह है कि अब यह एक आम तासुर बन गया है कि इमरान खान के मुखालफिन जहां कहीं भी इनको नजर आते हैं उनके खिलाफ वो नारेबाजी करते हैं, क्योंकि अवाम उनकी बरसहा बरस की सियासी चालबाजियों से तंग आ चुके हैं, जो ये झूठ बोलकर सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश करते चले आए हैं। अवाम ने अब भी ये देखा कि जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई गई तो अपोजिशन जमातों के पास तादाद कम थी। फिर उन्होंने क्या किया कि कुछ लोगों को मुनहरफ किया और उनको लालच दिया गया, उनकी खरीदो फरोख्त हुई और इस खरीदो फरोख्त की वजह से इमरान हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, जिसमें इमरान खान अपने हक में अवाम को मोबिलाइज करने में कामयाब हो गए। अब ये एक आम राय बन चुकी है कि उस वक्त की ओपोजिशन जमातें जो अब हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हैं, उन्होंने इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए नाजायज ज़राए इस्तेमाल किए। दोस्तों, इस वक्त जो फ़ज़ा कायम है उसमें मौजूदा हुकूमत में शामिल जमातों का भी बराबर का किरदार है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इमरान खान समेत PTI के किसी भी ओहदेदार ने अब तक मस्जिद नबवी में पेश आने वाले उस नाखुशगवार वाक़े की बिल्कुल भी मजम्मत नहीं की। अगर इस किस्म के वाक़यात तवातर से होते गए तो इमरान खान के हक में जो राय आमा उस्तवार हो चुकी थी, कहीं ऐसा ना हो कि वो उनके खिलाफ हो जाए। बहरहाल एहतजाज करना हर एक जमात का जमहूरी हक है, लेकिन वो भी इखलाक के दायरे में। पाकिस्तान और भी बहुत बड़े बड़े मसाइल से दो चार है, गुर्बत है, कर्जा है, अमन आमा का मसला है और इसके अलावा भी बेताशा मसाइल से पाकिस्तान घिरा हुआ है। अगर ये सियासी कायदीन या सियासी जमातें शऊर का मुजाहरा नहीं करेंगी तो इससे पाकिस्तान की सालमियत को सख्त नुकसान पहुंच सकता है। इमरान खान को भी चाहिए कि वो अपने जलसों में आवाम को सिर्फ इस बात में मोटिवेट करें कि उनके साथ क्या हुआ और उनके साथ क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन आवाम को इस बात का भी दर्द जरूर दें कि वो सड़कों में, पार्कों में या किसी भी मुकद्दस मुकामात पर इस तरह की हरकत ना करें जिससे मुखालफत बराए मुखालफत हो और एक दूसरे के गिरबानों तक हाथ पहुंचे और बात आगे बढ़कर तशद्दुद तक पहुंच जाए, क्योंकि ये मुल्क जहां दूसरों का है वहीं पर इमरान खान का भी है। इसीलिए सियासत जमहूरियत के दायरे में रहते हुए, इखलाकियात के दायरे में रहते हुए करनी चाहिए। मुखालफत आप करें, आपको कोई नहीं रोकता, लेकिन इस दर्जा मत गिर जाएं कि मुल्क या मुल्की इदारों को नुकसान पहुंचे। दोस्तों, इन मुख्तसर गुजारिशात के साथ मैं अपने प्रोग्राम का एहतमाम करूंगा कि ये मुल्क हम सब का है और हम सब पर यह फ़र्ज़ है कि इसकी हिफाजत करें और ऐसा लाए अमल इख्तियार करें कि मुल्क की सालमियत को किसी तरह का कोई ख़तरा ना हो और अमन आमा कायम रहे और कानून की पासदारी भी होती रहे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।